हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज है 20 दिसंबर और हम लोग पढ़ेंगे 19 दिसंबर से बनने वाले करंट अफेयर्स के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला सवाल है, हाल ही में मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महेंद्र मलंगिया। हाल ही में मधुबनी के रहिका प्रखंड के मलंगिया निवासी साहित्यकार महेंद्र मलंगिया को मैथिली भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से नवाजा गया है। उन्हें यह सम्मान निबंध श्रेणी में प्रबंध संग्रह के लिए दिया जा रहा है। यह सम्मान हिंदी भाषा के लिए गगन गिल को दिया गया है, उनके कविता संग्रह मैं जब तक आई बाहर के लिए। अंग्रेजी भाषा के लिए ईस्टरीन कीरे को दिया गया है, उनके उपन्यास स्पिरिट नाइट्स के लिए। मराठी भाषा के लिए सुधीर रसाल को दिया गया है, उनकी आलोचना विद्यांचे गुद्य रूप के लिए। संस्कृत भाषा के लिए दीपक कुमार शर्मा को दिया गया है, उनके कविता संग्रह के लिए। यह पुरस्कार 21 भाषाओं के लिए दी गई है, जिसमें 8 कविता संग्रह, 3 उपन्यास, 2 कहानी संग्रह, 3 निबंध, 3 साहित्यिक आलोचना, 1 नाटक और 1 शोध की पुस्तक शामिल है। इस पुरस्कार का वितरण 8 मार्च को किया जाएगा, जिसमें सम्मान के तौर पर 1 लाख रुपए की राशि, 1 उत्कीर्ण ताम्रफलक और शॉल दिए जाएंगे। जबकि बांग्ला, उर्दू और डोगरी भाषा के लिए इस पुरस्कार का ऐलान होना अभी बाकी है। 21 भाषाओं के लिए पुरस्कार प्राप्त पुस्तकें और उनके रचनाकार। कविता संग्रह के लिए समीर तांती असमिया, दिलीप झावेरी गुजराती, के जयकुमार मलयालम, हाओ बम सत्यवती देवी मणिपुरी, पॉल कौर पंजाबी, मुकुट मणिराज राजस्थानी, दीपक कुमार शर्मा संस्कृत। उपन्यास के लिए अरन राजा बोडो, ईस्टरीन कीरे अंग्रेजी, सोहन कौल कश्मीरी। कहानी संग्रह के लिए युवा बरार नेपाली, हुंदराज बलवानी सिंधी भाषा के लिए। जबकि निबंध श्रेणी में मुकेश थली कोंकणी भाषा के लिए, वैष्णव चरण शामल उड़िया भाषा के लिए। साहित्यिक आलोचना की श्रेणी में केवी नारायण कन्नड़ भाषा के लिए, सुधीर रसाल मराठी, पी लक्ष्मी नारायण तेलुगु के लिए। अब नाटक की श्रेणी में महेश्वर सोरेन संताली के लिए, जबकि शोध की श्रेणी में AR वेंकट चलपति तमिल भाषा के लिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार यह एक साहित्यिक सम्मान है जो प्रतिवर्ष नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स द्वारा 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है। संविधान में शामिल 22 भाषाओं के अलावा साहित्य अकादमी द्वारा अंग्रेजी तथा राजस्थानी को भी उन भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है जिसमें अकादमी के कार्यक्रम को लागू किया जा सकता है। आपको बता दें कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला यह दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। इसकी स्थापना सन 1954 में हुई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 19 दिसंबर। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल INS निर्देशक का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। हाल ही में विशाखापत्तनम स्थित नौसेना डॉकयार्ड में INS निर्देशक को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। इसकी लंबाई है 110 मीटर। यह लगभग 3400 से 3800 टन सामग्री ढोने में सक्षम है। इसकी गति 18 समुद्री मील से अधिक है। इसके पास 25 दिनों से ज़्यादा समय तक समुद्र में टिके रहने की क्षमता है।
इस पोत के निर्माण में 80% से अधिक सामग्री स्वदेशी है। यह समुद्र की मैपिंग कर वैश्विक शिपिंग उद्योग को बढ़ावा देने में सक्षम है। निर्देशक नाम का अर्थ है पाथफाइंडर, यानी कि यह समुद्र को सटीकता के साथ मैप करने में इसकी भूमिका को दर्शाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विनीसियस जूनियर। हाल ही में फीफा अवार्ड 2024 की घोषणा की गई है, जिसमें मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब विनीसियस जूनियर ने जीता है, जो कि ब्राज़ील के फुटबॉलर हैं और रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब की तरफ से खेलते हैं। जबकि वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब एथेना बोनमार्टी को दिया गया है, जो कि स्पेन और बार्सिलोना की मिडफील्डर है। जबकि अर्जेंटीना के गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज को बेस्ट मेंस गोलकीपर का अवार्ड दिया गया है। तो वहीं यूएसए की एलिसा नायहेर को बेस्ट वीमेंस गोलकीपर का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बुल्गारिया में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुण कुमार साहू। हाल ही में दिनेश भाटिया को ब्राजील में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है, जबकि स्वाति विजय कुलकर्णी को अल्जीरिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है और कुमार तुहिन को नीदरलैंड में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। 1996 बैच के आईएफएस ऑफिसर अरुण कुमार साहू को हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा रिपब्लिक ऑफ बुल्गारिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। हाल ही में तुलसी गौड़ा का निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पर्यावरणविद। हाल ही में भारतीय पर्यावरणविद और भारत के चौथे नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित वृक्ष माता तुलसी गौड़ा का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के किस शहर में 1 जनवरी 2025 से भिखारियों को भीख देना अपराध माना जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंदौर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा पशुवध महोत्सव गढ़ी-माही मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेपाल। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नेपाली सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिंहदेल को भारतीय सेना के जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। हाल ही में नेपाल में 19 सितंबर को संविधान दिवस मनाया गया है और नेपाल आईएसए में शामिल होने वाला 101वां सदस्य है। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया। नेपाल के वर्तमान पीएम है केपी शर्मा ओली और वर्तमान प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल। नेक्स्ट है, हाल ही में मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैटलिन सैंड्रानील। चेन्नई में जन्मी भारतीय अमेरिकी कैटलिन सैंड्रानील ने मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब जीत लिया है। इस प्रतियोगिता का आयोजन न्यू जर्सी में किया गया था। इलिनॉय की संस्कृति शर्मा को मिसेज इंडिया यूएसए एवं वाशिंगटन की अर्शिता कथपालिया को मिस टीन इंडिया यूएसए का खिताब दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश द्वारा कैंसर के इलाज के लिए वैक्सीन विकसित की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस।
हाल ही में रूस द्वारा कैंसर के इलाज के लिए mRNA आधारित वैक्सीन विकसित किए जाने की घोषणा की है। यह वैक्सीन रूस के नागरिकों को जनवरी 2025 से फ्री में लगाया जाएगा। रसिया की राजधानी है मॉस्को, यहाँ की करेंसी है रशियन रूबल और वर्तमान प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन।